घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर या घर के मुख्य द्वार के सामने भूल से भी ना रखें ये सब चीज़ें। दरिद्रता जो है मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी आपका साथ। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो पर देवी देवता रहते हैं हमेशा आपसे नाराज। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और सच्ची श्रद्धा से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव और जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मित्रों, वास्तुशास्त्र में घर में सकारात्मक बढ़ाने के लिए बहुत से जो है नियम बताए गए हैं और वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु जो है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता जो है फैलाती हैं। इसका असर जो है घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन भी होता है। तो मित्रों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी प्रकार के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें इसके सामने रखी जाएं जो नकारात्मकता फैलाती हैं तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता, बीमारी और धन भी चला जाता है। इसलिए जो है वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को जो है अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं रखना चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं अशुभ तो होती हैं, ये साथ ही साथ कई तरह की समस्या भी जो है उत्पन्न करती हैं। इनका असर जो है महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बच्चों पर और इसके अलावा घर के मुख्य व्यक्ति पर जो है बहुत ही असर करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 की हम बात करें तो गंदे पानी का जमाव। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जो है जमा होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह की बैक्टीरिया, कई तरीके की बीमारियां पनपती हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा दें, तुरंत जो है साफ कर दें। वास्तु के अनुसार अगर ये जो है घर के पश्चिम दिशा की ओर है तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहेगा। और नंबर 2 के बारे में बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधे कई बार लोग जो है घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार का पौधा होना मतलब घर में कलेश होना, घर में लड़ाई झगड़े होना। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है और साथ ही साथ जो है शत्रुओं की, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें और ना ही लगाएं। घर के मुख्य द्वार के सामने हमेशा तुलसी अथवा सुगंधित जो है फूल वाले जो पौधे होते हैं वो अवश्य लगाएं या रखें। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात करें तो कूड़ादान। कूड़ादान जो है कई लोग जो है घर के सामने रख देते हैं जिसमें कि उनको आसानी हो, लेकिन मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान नहीं रखना चाहिए अथवा इसे घर के कई लोग सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक भी माना जाता है। इसलिए ऐसा ना करें। और दोस्तों कभी भी कूड़ेदान को जो है
उत्तर दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को जो है देवी लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 की बात। तो देखिए कई घरों के सामने जो है बिजली का खंभा होता है। तो वास्तु के अनुसार ये जो है परिवार के सदस्यों के लिए जो है उनकी उन्नति में बाधा माना गया है। इसलिए मुख्य द्वार के सामने अगर बिजली का खंभा है तो ये बहुत ही बेकार माना जाता है, बेकार होता है। इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए। इससे जो है वास्तु दोष जो है उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ जो है घर के मुख्य द्वार पर जो सूर्य प्रकाश है वो नहीं आ पाता है। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाता है। और साथ ही जो है घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण जो है घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। और छठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर पर बेल का चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है वास्तु के अनुसार। इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। और सातवीं बात करें तो दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। और दोस्तों साथ ही जो है जिनके मुख्य द्वार के सामने ऐसे पेड़ लगे रहते हैं जिसमें दूध की तरह जो है सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है, तो वो जो है घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई भी गड्ढा या कीचड़ भी नहीं होना चाहिए। ये जो है बहुत ही शोक कारक होता है। इससे जो है हमको शोक समाचार की प्राप्ति होने की संभावना बनी रहती है। घर के जो है मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने एकदम सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से आप हमेशा घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में जो है बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी जो है बेकार होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी ये छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर जो है किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई भी वृक्ष होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने पूजा घर में जो है स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर माता लक्ष्मी की तस्वीर आप लगा सकते हैं। और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें आप अलमारी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा से ही घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका स्थान घर के द्वार या बाहर। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर माता लक्ष्मी का जो है फोटो या तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर या बाहर ही लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, कभी भी घर के अंदर नहीं प्रवेश करती हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि केले के पत्ते की बंद दरबार बना के अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बंदर बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों कई लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर ही लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उनको लगाना चाहिए या फिर कौन से नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं,
जैसे कि छुई मुई का पौधा, इस तरीके के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। या फिर ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधे को लगाने से बचें। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, किसी तरीके का कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें लगाते हैं जाकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियाँ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी खनखनाहट जो होती है वह घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती हैं और मित्रों साथ ही साथ सकारात्मक चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक चीज़ें उनकी आवाज़ सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से वापस चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्य अस्त के समय ऐसा ना करें, नहीं तो हमेशा आपके घर में दरिद्रता बना रहेगी। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवताएं कभी भी निवास नहीं करते। और दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं कि बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आके घर में जो है सीधे चप्पल जूते जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही उतार या बिखेर कर अंदर आ जाते हैं या फिर पहनकर ही अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, जूते चप्पल तरीके से एक किनारे रखना चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो आप नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जंग लग सकती है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करें, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम।